ओम शांति। मन को स्वस्थ करने के लिए कुछ एक बातों का हमें ध्यान रखना है। अपने मन के अंदर अभी कौन सी सोच चलती है, किस प्रकार के विचार चलते हैं, वो अभी हमें खुद को देखना है कि हमारे अंदर, मन के अंदर कौन से संकल्प चलते हैं। उसमें 4 प्रकार के संकल्प हैं। एक है सकारात्मक विचार, दूसरा है नकारात्मक विचार, तीसरा है आवश्यक विचार और चौथा है व्यर्थ विचार। हमें 4 में से अब अपने अंदर कौन से विचार अर्थात कौन सी सोच अधिक परसेंटेज में चलती है। आज अगर चारों में से हम खुद को अगर विचारों को चेक करते हैं, देखते हैं, तो सच कहेंगे कि व्यर्थ में और नेगेटिव अर्थात नकारात्मक में हम बहुत चलते हैं, बहुत संकल्प चलते हैं। अब नकारात्मक अर्थात क्या? नकारात्मक जो संकल्प चलते हैं अर्थात जिसे नेगेटिव कहेंगे। कोई भी बात होती, कैसी भी होती, कोई बात में अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, बिजनेस में नहीं मिलती, स्टडी लाइफ में नहीं मिलती, कोई भी कार्य में, तो उसी समय नेगेटिव संकल्प चलते। कौन से? मरने के, कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर दूं, ऐसा क्यों हुआ। तो ये नेगेटिव संकल्प भी कभी नहीं आने चाहिए। दूसरा है आवश्यक विचार। आवश्यक अर्थात कोई ज़रूरी काम है, कहाँ आपको जाना है, आपने बहुत अच्छा सेट कर दिया है, तो फिर उसके लिए कोई भी संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आपकी एनर्जी बहुत ही क्या होगी? बचेगी, स्टॉक में रहेगी, वो आपको ही फिर काम आएगी। और तीसरा है व्यर्थ विचार। बैठे बैठे अपने अंदर बहुत विचार चलते हैं व्यर्थ के। कोई कार्य नहीं है, कोई सेवा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो अपने 10 वर्ष पास्ट में भी चले जाते हैं, व्यर्थ विचार ही चलाते कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ था, ऐसी ऐसी बातें हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। अब उसके कारण उसका वेस्ट ऑफ टाइम अर्थात समय भी व्यर्थ चला जाता। अब चौथा प्रकार का है सकारात्मक विचार। अपने अंदर सकारात्मक विचार कितने चलते हैं? कोई भी बात में अगर हम पॉजिटिव में ले लेते हैं तो सच कहते हैं समय शक्ति आपका सब बचत हो जाती। इसको एक छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी कहती हूँ। आप इससे खुद समझ सकते कि मेरे अंदर कौन सी सोच चलती है। एक स्थान पर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा था और उसमें 3 मजदूर काम कर रहे थे। 3 मजदूर जो मंदिर के निर्माण में काम कर रहे थे, उनसे कोई ने आकर के पूछा, पहले मजदूर से पूछा गया कि तू क्या कर रहा है। तो पहले मजदूर ने जवाब दिया कि क्या करूं, मैं तो अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मेरे इन हाथों से मजदूरी कर करके अब वो थक गए हैं, लेकिन मजदूरी करनी पड़ती है, बहुत अपने जीवन से परेशान हैं। दूसरे मजदूर से पूछा गया
तो दूसरे मजदूर ने भी यही जवाब दिया कि क्या करें, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हो गया हूँ, इतना पैसा हमें मिलता नहीं, परिवार भी है, परिवार के लिए हमें ये सब कुछ करना ही पड़ता है मजबूरी के कारण। मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ चुका हूँ, लेकिन ये मजदूरी करनी पड़ती है एक पेट के लिए। फिर तीसरे मजदूर से पूछा गया तो तीसरे मजदूर ने कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया कि मेरे इन हाथों को भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, मेरे हाथों से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, धन्य है इन हाथों को जो भगवान ने मुझे ये हाथ दिए हैं। इन धन्य हाथों से ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मेरे को इस निर्माण के लिए, इन हाथों के लिए बहुत बहुत खुशी है, आनंद है। इसलिए मैं अपने जीवन में खुश में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। अब तीनों मजदूर से जब पूछा गया तो तीनों के जवाब अलग अलग हैं और तीनों को वेतन भी एक जितना ही मिलता है, समय भी उतना ही देते हैं। लेकिन इसमें से कौन दुखी है, कौन सुखी है, वो आप खुद समझ सकते हैं। किसके लिए कहेंगे दुखी और किसके लिए कहेंगे सुखी? जब कार्य भी वही करना है और उसके साथ साथ वेतन भी उतना ही मिलता है, समय भी उतना ही है, तो इसका कारण क्या? मुख्य कारण है अपनी सोच, अपने विचार। अपने विचारों से ही व्यक्ति दुखी भी होती, सुखी भी होती। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर सुखी होना है तो अपने विचारों को हम सकारात्मक रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, इससे हम बहुत बहुत सुखी हो जाते हैं। ओम शांति।